बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरी नदील और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जैसे कि जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन मेरी बड़ी वाट लगी होती है। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करना होता है, जुम्मे के लिए भेजना होता है, फिर खाना भी बनाना होता है, घर के काम समेटने होते हैं बहुत ज़्यादा। जब तक जुम्मा नहीं ना होता 2-2:30 बजे तक ना मुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं। मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस करी थी। मैं वैसे अपने बच्चों को माशाल्लाह बड़े वाले को कपड़े प्रेस करना सिखा रही हूँ, लेकिन एक तो मैं सही बात बताऊँ कि बिजली बहुत महंगी है। तो मैं कहती हूँ कि तुम एक छोटी सी शर्ट को प्रेस करके दिखाने में आधा घंटा लगा देते हो, तो मैं नहीं करवाती हूँ प्रैक्टिस इसको। और इस तरह अगर कोई महंगे कपड़े हों, जिस तरह ये मैं इनके कपड़े कर रही थी, तो वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। लेकिन मैंने 1-2 शर्ट अपने बेटे को प्रेस करके इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी है। आज मैंने बना रही थी शिमला मिर्च और चिकन। बहुत दिनों के बाद मैं ट्राई कर रही थी कि चलें जी, अच्छा थोड़ा सा बना कर देखती हूँ बच्चों को कैसा लगता है। तो मैंने आधा किलो चिकन के साथ ये 2 बड़ी शिमला मिर्च ली हैं और इसको मैंने पहले कोरमा तैयार कर लिया था। उसके बाद मेरी सास अम्मी ने मुझे बोला था कि हमेशा शिमला मिर्च के साथ 1 आध प्याज ज़रूर डालते हैं जब भुनाई करते हैं, तो वो डाल लेते। मैं यकीन करें बहुत ही मज़े का, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। ये बर्तन धोने वाली बर्तन धोकर चली गई थी, तो फिर मैंने इनको समेटना था चीज़ों को। वो तो बस ऐसे चली जाती हैं, सब कुछ घर तो औरत ही समेटती है, आप सबको पता ही होगा। जब मैं जुमे का दिन माशाल्लाह से खैर आफियत से गुज़र रहा है, तो मैं अब बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो इस दौरान मैंने इरफान खोसट की एक वीडियो देखी, उसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे वो क्लिप ऐसे मेरे दिल को लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। वो कहता है कि मेरी माँ ने ना मुझे बहुत मोहब्बत दी, मगर मेरी माँ के पास एक हक़ होना चाहिए था कि वो मेरी किस्मत लिखती। अगर वो मेरी किस्मत लिखती तो मैं ऐसे ना रहता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे सिर्फ़ मुशक्क़त ही मुशक्क़त मेरी ज़िंदगी में लिख दी गई थी। और वो इतना ज़्यादा रो रहा था। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम मर्द को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या मर्द को कहते हैं बड़े, उसके पास हकूक़ हैं, तो हम कभी मर्द के नसीब के लिए दुआ ही नहीं करते। मैं अपने बेटों के नसीब के लिए दुआ करती हूँ। जब मैंने अपने सगे रिश्तों को, अपने करीबी रिश्तों को रोते हुए मरते हुए देखा है ना, तो उस दिन से मैंने अपने बेटों के लिए भी दुआ की है। अपनी बेटियों के साथ साथ आप लोग भी अपने बेटों के नसीब के लिए भी बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे बेटों का नसीब भी अच्छा हो, हमारे बेटों को भी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिले, ताकि वो बहुत खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। एक्चुअली में ना शादी के बाद एक पार्टनर और उसके बाद आपका ससुराल, ये 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है ना, तो आप समझ लें आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आपने बस ज़िंदगी को गुजारना है। ज़ाहिर सी बात है, बंदा इस दुनिया से कोई जा तो खुद से सकता नहीं है, हराम मौत तो मर नहीं सकता, तो उसने ज़िंदगी को घसीटना है, गुजारना है। और अगर आपको ससुराल अच्छा नहीं मिला, तो फिर भी आप सोच लें कि आपने रगड़े लगा लगा के ज़िंदगी को गुजारना है, क्योंकि वो आपको सुकून से जीने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, हर चीज़ में उनकी टांग अड़ेगी। तो हम दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको पार्टनर भी बहुत अच्छा दे और आपको ससुराल भी बहुत अच्छा दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकें। और दूसरों की ज़िंदगी को देखकर आप लोग रश्क ना किया करें। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी ज़रूर रखी होती है। अपनी एफिशिएंसियाँ जो लोग मारते हैं कि हम और फूँ फाँ करते हैं, तो उनको देख के अपने घरों को ख़राब ना करें कि हमारी लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा मिला, हमें ससुराल भी बहुत अच्छा मिला, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट है। कभी भी किसी की ज़िंदगी में कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं हो सकती है, यह आप दिमाग में रखें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, किसी न किसी की तरफ, किसी औलाद की तरफ से हो सकती है, हस्बैंड की तरफ से हो सकती है, या ससुराल की तरफ से हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, किसी भी तरफ से हो सकती है। कोई ना कोई कमी अल्लाह ताला ज़रूर रखते हैं, वरना फिर तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाए। कोई लोग यहाँ अभी इतनी परेशानियों में भी लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, तो फिर तो उका ही बिल्कुल ही ना जाने का नाम लें। और अगर अल्लाह ताला ने यहाँ ही जन्नत बना दी, दुनिया को ही जन्नत बना दिया, तो ये लें जी। मैंने बड़ी फ़िलासफ़ी वाली बातें करते करते ही ना, ये देखिए माशाल्लाह से मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं ना वैसे कभी भी साबुत मिर्चें ऐसे खुश्क सालन में नहीं डालती थी, मैं हमेशा काट कर डाला करती थी और साबुत में मिर्चें डालती थी
शोरबे वाले सालन में। लेकिन माशाल्लाह से मेरी जो औलाद है ना, वो जी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती, तो मैं कहती हूँ चलें देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना, माशाल्लाह अल्लाह नाज़ बद से बचाए। मैं कहती हूँ मेरे बच्चों को थोड़े से इसकी माशाल्लाह विटामिन सी इसमें तो है ना, तो मैं डाल देती हूँ कि कुछ तो थोड़ा सा अल्लाह ताला डाल ही देंगे, इसमें चाशनी चली जाए बस हरी मिर्चों की। तो मैं इसमें तासीर के लिए हरी मिर्चों की तासीर के लिए हरी मिर्चें साबुत डाल देती हूँ कि चलें कुछ ना कुछ तो जायका आ ही जाएगा ना हरी मिर्चों का, वरना तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लें जी, आज मैं जैसे ही बच्चे जुमा पढ़ने के लिए बाहर निकलने की तैयारी में थे, माशाल्लाह मेरा बेटा टोपी लेकर खड़ा हुआ था तो बारिश होना स्टार्ट हो गई और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मेरे पौधे भी माशाल्लाह खुश थे और मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। तो आज इनका जुमा रह गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारी गली में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। वो क्लिप तो मैंने डाला ही नहीं है। और जी लास्ट में एक आज की अच्छी बात ये कि आपने मायूस नहीं होना और अपनी उम्मीद नहीं अल्लाह ताला से छोड़नी। अगर आप डिसहार्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो आसमान की तरफ देख लिया करें, रो लिया करें। रोने से बड़ा दिल हल्का हो जाता है, बड़ा सुकून मिल जाता है जब आप आसमान की तरफ देखते हैं और जैसे आपको जवाब मिलता है कि मैं हूँ ना, तो आपको अंदर तक एक सुकून मिलता है कि अल्लाह तो है ना। तो उस वक़्त जब आपको सुकून मिल जाएगा ना, तो आप कहेंगे कि हाँ जी मुझे अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, बाकी अल्लाह ताला ख़ुद संभाल लेंगे बस। और ये तब होता है जब आप अल्लाह पे पूरा यकीन और भरोसा रखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। आप भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ता बना दे। इंशाल्लाह जुमा मुबारक है, दुआ करें अल्लाह ताला बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।